अरब की संगलाख जमीन, तपता सहरा, धूप और गर्मी की शिद्दत। आज से 1400 साल कबल ठीक दोपहर को जब सूरज आग बरसा रहा होता, एक शख्स उमैया इब्ने खलफ अपने गुलाम के गले में रस्सी डालकर मक्के की गलियों में घसीटता फिरता। और इसी पर बस न करता, बल्कि चित लटाकर उसके ऊपर भारी भरकम पत्थर रख देता और मुसलसल एक ही मुतालबा करता कि वो खुदा परस्ती छोड़कर दोबारा बुत परस्त बन जाए। लेकिन सच तो यह है कि वो गुलाम दरअसल अल्लाह का बंदा था और वो मर्द कलंदर कोई और नहीं, मुअज्जिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु थे। हज़रत बिलाल के वालिदैन चूंकि गुलाम थे, इसलिए आप भी गुलाम थे। आपका शुमार उन 10 खुशनसीब लोगों में होता है जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम को कबूल किया और मौरखीन के मुताबिक आप 7वें मुसलमान थे, अव्वलीन इस्लाम लाने वालों में। और यही वो आपका जुर्म था जिसकी पादाश में आपका मालिक उमैया इब्ने खलफ आपको अजियतें देता था। हजरत बिलाल हबशी को कबूल इस्लाम की पादाश में सख्त अजियतें पहुंचाई जाती। एक रोज तेज धूप में, गर्मी के आलम में उनकी तो मैं इसे फरोख्त कर देता। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, अगर तुम 100 औकिया सोना मांगते तो मैं वो भी दे देता और बिलाल को जरूर खरीद लेता। हजरत बिलाल हबशी गुलामी से आजादी के बाद हर वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर रहते। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तारीख इस्लाम के सबसे पहले मुअज्जिन हैं। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर जब मुकम्मल हुई तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, एक ऐसा इंतजाम होना चाहिए जिससे लोगों को नमाज के लिए बुलाया जा सके। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुख्तलिफ मशवरे दिए। इस मजलिस में हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद अंसारी भी मौजूद थे। उन्होंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ख्वाब के बारे में बताया जो उन्होंने गुज़िश्ता रात देखा था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बताया कि उन्होंने ख्वाब में एक शख्स को देखा जिसने सब्ज रंग के कपड़े पहन रखे हैं और उसके हाथ में नाकूस है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद ने फरमाया, मैंने इससे कहा कि ए अल्लाह के बंदे, क्या तुम ये नाकूस मुझे बेचोगे? इसने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि तुम इसका क्या करोगे? हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद ने उससे कहा कि मैं लोगों को नमाज के लिए बुलाऊंगा। उस शख्स ने आपसे कहा कि मैं तुम्हें लोगों को नमाज के लिए बुलाने का इससे अच्छा तरीका ना बताऊं। फिर उसने हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद को आजान के कलमात सिखाए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद का यह ख्वाब सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद से फरमाया कि ये कलिमात बिलाल को सिखा दो। चुनांचे हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद ने ये कलिमात हजरत बिलाल को सिखा दिए। इस दौरान जब नमाज का वक्त हुआ तो हजरत बिलाल मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुल्का एक इमारत की छत पर चढ़ गए और बाआवाज़ बुलंद अजान देना शुरू की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब यह अजान सुनी तो बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और फरमाया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम है उस जात की जिसने आपको हक के साथ मबूस फरमाया, मैंने भी यही ख्वाब देखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर की ये बात सुनकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसके बाद से हजरत बिलाल ही अजान देते। सफर व हजर में हर जगह हजरत बिलाल अजान देते और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
नमाज पढ़ाते। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अजान देना छोड़ दी थी। आपसे जब अजान ना देने के बारे में पूछा गया तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अब मैं खुद में यह हिम्मत नहीं पाता कि जब अजान में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लूं और आपको अपने सामने ना पाऊं। बोस्तान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाफिज हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुजाहिद की हैसियत से भी इस्लाम का दिफा किया और तमाम गज़वात में हिस्सा लिया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत हमजा और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से तलवार चलाना सीखी। हजरत बिलाल जंग बदर में शरीक थे। कुदरत का अजीब अंदाज है कि एक वक्त था कि हजरत बिलाल पर उमय्या इब्न खलफ जुल्म व सितम ढाता था, सख्त अजियतें देता था। जंग बदर के मौके पर वही अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन उमय्या इब्न खलफ हजरत बिलाल के हाथों वासिल जहन्नम होता है। ग़ज़वा ओहद के मौके पर भी हजरत बिलाल पेश रहे। वो सहाबा इकराम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत पर मामूर थे, उस दस्ते में हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी शामिल थे। ग़ज़वा खंदक के मौके पर खंदक की खुदाई में भी हजरत बिलाल शामिल थे। इसके अलावा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे की हिफाजत पर भी मामूर थे। इस जंग में तकरीबन 1 महीने तक मुहासरा जारी रहा। इसी दौरान एक रात हवा का तूफान आया जिसने कुफार के खेमों को उखाड़ फेंका। कुफार मैदान जंग छोड़कर भाग खड़े हुए तो उस सुबह हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अज़ान फजर दी। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुफार के उजड़े उखड़े खैमे देखे तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़बान पर ये कलिमात जारी हुए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। सफर हुदैबिया और बैत रिज़वान में भी हजरत बिलाल शरीक रहे। ग़ज़वा खैबर के मौके पर भी हजरत बिलाल मौजूद थे। तबूक के मार्के में भी हजरत बिलाल मुजाहिदीन इस्लाम की सफ में खड़े नजर आते हैं। ग़ज़वात में मुजाहिदीन की खुराक का इंतजाम हजरत बिलाल की सुपुर्द था। माल गनीमत और माली मामलात का इंतजाम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सुपुर्द फरमाया हुआ था। हजरत अबू बकर सिद्दीक के विसाल के बाद हजरत उमर फारूक खलीफा मुंतखब हुए तो आपने हजरत उमर फारूक से जिहाद में शिरकत की इजाजत ली। हजरत उमर फारूक ने आपके शौक शहादत को पेश नजर रखते हुए जिहाद में शिरकत करने की इजाजत दे दी। 4 साल तक हजरत बिलाल शाम में जिहाद में मसरूफ रहे। और नुमाया फतुहात में हिस्सा लिया। बैतुल मुक़द्दस की फतह में आप शामिल हुए और हजरत उमर की इसरार पर बैतुल मुक़द्दस में अजान भी दी। शाम की फतह के बाद हजरत उमर इब्न आस ने कैसारिया का मुहासरा किया। कैसारिया बहरे रोम के साहिल पर शाम की एक बंदरगाह थी। ऐद फारूकी में हजरत बिलाल ने शाम में सुकूनत इख्तियार की और तादम विसाल दिमश्क में ही रहे कि हाय ये कैसा गम है। आपने अपनी ज़ौजा की बात सुनकर फरमाया कि यह गम नहीं बल्कि खुशी की बात है, क्योंकि मैं अपने आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम से जा मिलूंगा। इसके बाद आपका विसाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
हजरत बिलाल का विसाल ऐद फारूकी में हुआ। जिस वक्त हजरत उमर फारूक को आपके विसाल की खबर दी गई तो आप ज़ारो कतार रो पड़े और फरमाया, आज हमारे सरदार बिलाल भी हमें दागे मुफारकत दे गए। हजरत बिलाल का मज़ार मुबारक दिमश्क के कब्रिस्तान बाबु सगीर में हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार के मज़ार मुबारक के साथ वाक़ है। बाब सगीर में बेशुमार सहाबा और सहाबियात के मज़ारात मरजाए खलाइक हैं। हजरत बिलाल ने अपनी जिंदगी के 33 साल इस्लाम की खिदमत में गुजारे। दीन इस्लाम की खातिर अज़ियतें, तकलीफें, सख्तियां और भूख प्यास को बर्दाश्त किया। आप जिहाद में बराबर शरीक रहे। आप सिर्फ मौज़िन नहीं बल्कि सैयद व मौज़नीन के ओहदे पर फाइज रहे। खिदमत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी का श्वार रहा। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने वो मर्तबा पाया कि आपकी जिंदगी इश्क़ व वफा का इस्तिआरा ठहरी। आपकी हयात सब्र व इस्तकामत का निशान है और इस्लाम के पैगाम मसवात का मुंह बोलता सबूत है।